हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास स्पेशली एसएससी जीडी के लिए होती है। एसएससी जीडी वालों के लिए क्लास मेरी होती है, जो हम शाम को 5 बजे लेकर आते हैं, जिसमें हम 20 या 25 डेली प्रश्न लेकर आते हैं। तो आज प्रश्नों की संख्या 25 है। आप सभी जुड़ जाइए हमारी यूट्यूब चैनल से। चलिए, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। और बताइए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है। 25 प्रश्न है और बहुत शानदार प्रश्न है। प्रीवियस ईयर हमने कहा ना, पहले जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं ना, पिछली बार जीडी का पेपर हुआ था, तो एग्ज़ाम में आए हुए जो हिंदी के प्रश्न हैं वही प्रश्न हैं, वही मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो बताइए, पता है तो पहला प्रश्न है, 1 से 3 तक नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। बताइए। अनुचित बातों का आग्रह एक वाक्यांश है और इसके लिए एक शब्द बताना है कि अनुचित बातों का आग्रह क्या कहलाता है। बताइए। अनुचित बातों का आग्रह क्या कहलाता है? सर, अनुचित बातों का जो आग्रह है वह दुराग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? दुराग्रह। अनुचित बातों का आग्रह दुराग्रह कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द फिर से बताना है। बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बताइए। जीतने की इच्छा। बताइए, जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा, अगर आप जिज्ञासु कर रहे हैं तो गलत है। जीतने की इच्छा के लिए सही होगा जिगीसु। जीतने की इच्छा जिगीसु कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाता कि जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, तो होता जिज्ञासु। यहाँ क्या है? यहाँ जीतने की इच्छा। सर, जिज्ञासु, जिज्ञासु। ठीक है, इसमें काला भी है, धीवर में काला टिक लगा है, तो इसको देख के आंसर धीवर मत लगा देना। जीतने की इच्छा जिज्ञासु कहलाता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 25 प्रश्न लेकर आए हैं। 25 प्रश्न। एसएससी जीटी का एग्जाम जनवरी में होना है। चलिए, वाक्यांश के लिए एक और शब्द बताना है। बताइए। बताइए एक और शब्द। जिस पर विजय पाना कठिन हो। जिस पर विजय पाना कठिन हो वो क्या कहलाएगा? क्या आपको पता है? सर, जिस पर विजय पाना कठिन हो वह दुष्कर है। दुष्कर, जिसे जीतना बहुत कठिन हो, जिस पे विजय प्राप्त करना कठिन हो, वह क्या है? दुष्कर है। अच्छा, जो कम मात्रा में हो, जिसकी मात्रा पर्याप्त ना हो, वो क्या कहलाएगी? वो दुर्लभ कहलाती है। जिसकी मात्रा कम हो वो दुर्लभ। और चौथा प्रश्न है, 4 से 6 प्रश्न तक विलोम शब्द बताने हैं। 4 से 6 तक विलोम शब्द पता है तो बता दो। प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्न हैं। बहुत शानदार। ईसित, ईसित का विलोम बताइए। जीडी है ये प्रश्न। सभी प्रश्न पिछले वर्ष एग्जाम में आए हुए हैं। सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। जीडी की पिछली वाली परीक्षा में सभी प्रश्न आए हुए हैं। ईसित का विलोम क्या होगा? ईसित मीन्स होता है कम या कमी, कम या कमी, तो इसका होता है पर्याप्त। ईसित का विलोम होगा पर्याप्त। प्रचुर मत लगाइएगा, प्रचुर मत लगाइएगा। पर्याप्त सही विकल्प होगा, उचित विकल्प है पर्याप्त। और चलिए, 5वां प्रश्न है। बढ़ जाइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, जीडी का पेपर होगा सभी लोगों का। करिए अच्छे से प्रैक्टिस, करिए अच्छे से। हिंदी में चाहते हो 25-25 नंबर तो आ जाइए शाम को 5 बजे एसएससी जीडी। विलोम शब्द एक और बताना है।
शाम को 5 बजे। विलोम शब्द और बताना है। बताइए उत्सुक का विलोम शब्द क्या होगा? उत्सुक का विलोम शब्द। सर उत्सुक का विलोम क्या होगा? क्या आपको पता है उत्सुक का विलोम? बताइए। सर उत्सुक का, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अनुत्सुक होगा। उत्सुक का विलोम अनुत्सुक होता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और छठवां प्रश्न देखिए, 25 प्रश्न है, 25 में से अब 25 करिए। काफ़ी दिन हो गए प्रैक्टिस करते करते। 25 में से 25। एक और विलोम शब्द है, एक और बेहतरीन। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्न हैं, पुराना प्रैक्टिस सेट है जो पिछली बार एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए थे। 25 प्रश्न वही हैं। उत्थान का विलोम बताइए। उत्थान का विलोम क्या होता है? बहुत बढ़िया, उत्थान का विलोम होता है पतन। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष। और उन्नत का विलोम पूछा जाए, उन्नत का पूछा जाए तो क्या होगा? सर उन्नत का होता है अवनत। अवनत का उन्नत, उन्नत का अवनत। उन्नयन का पूछा जाए, उन्नयन का विलोम होता है अवनयन। उन्नयन का विलोम अवनयन। तो फिलहाल इस प्रश्न का जवाब क्या है? उत्थान का विलोम होगा पतन। आंसर सही होगा बी। उत्थान का विलोम होगा पतन। आंसर कौन सा? बी। बहुत बढ़िया। 7वां प्रश्न हमारा ये रहा। 7वां प्रश्न क्या पूछा गया है? निर्देश पढ़िए। 7 से 9 त्रुटियां दी गई हैं। जिस भाग में त्रुटि हो उस त्रुटिपूर्ण भाग को ढूंढिए। इस वाक्य में कोई त्रुटि होगी, उसे ढूंढिए। मैंने अपनी आंखों की वह घटना देखी। कहां पर गलती है? कहां पर गलती है? सर ये यहां गलती है, आंखों की नहीं, ये होना चाहिए था मैंने अपनी आंखों से वह घटना देखी। मैंने अपनी आंखों से, आंखों की नहीं होना चाहिए। कहाँ गलती है? ऑप्शन बी में गलती है, आंखों की। चलिए 8वां प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7 से 9 कुछ त्रुटियां दी गई हैं, फिर से त्रुटि बतानी है। त्रुटिपूर्ण शब्द बताना है कि यह मेरा भाई है, यह मेरे साथ रहता है। बताइए कहां पर गलती है? बताइए। बहुत शानदार, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्न है। यह मेरा भाई है, यह मेरे साथ रहता है। तो कहाँ गलती है? यह मेरा भाई, यह मेरे साथ रहता है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए था, यह मेरा भाई है और मेरे साथ रहता है। बार बार यह शब्द का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन बी सही होगा, यह मेरा भाई है और मेरे साथ रहता है। और शब्द आना चाहिए था, और मेरे साथ रहता है। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर, और 9वां प्रश्न है। फिर से एक बताइए, त्रुटिपूर्ण शब्द बताइए कि इस वाक्यांश में, इस जो वाक्य लिखा है इसमें कहाँ गलती है? बताइए। सर कहाँ गलती है? मिल गई गलती। देखिए अधिकांश, ये शब्द अधिकांश नहीं आना चाहिए था। अगर लिखा है ना अधिकांश लोगों का यही हाल है, तो लोगों का अपने आप में ये बहुवचन है, तो इसके साथ ये अधिकांश शब्द नहीं आना चाहिए। या ऐसे होता अधिकांश लोग का यही हाल है, तो ये ठीक नहीं है। लोगों का यही हाल है, अधिकांश लोगों का नहीं। लोगों का मतलब होता है अपने आप में बहुवचन। लोगों शब्द अपने आप में बहुवचन का सूचक है, तो अधिकांश का यहाँ कोई मतलब नहीं है। देखो हम लोग बोलते जरूर हैं, अपनी बातचीत में ऐसा बोलते हैं अधिकांश लोगों का यही हाल, लेकिन ये गलत बोलते हैं, व्याकरण गलत मानती है। अधिकांश
कि यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिकांश भी बहुवचन को बताता है और लोगों को भी, तो लोगों को ऑलरेडी बहुवचन का एक सूचक है, अधिकांश की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सही होगा ए। और आगे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10वां क्या है? 10 से 12 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। करिए रिक्त स्थानों की पूर्ति। कि प्राचीन काल में मध्य प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का मुख्य रहा है। तो क्या रहा है मुख्य? तो प्राचीन काल में मध्य प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का मुख्य केंद्र रहा है। सही भरा जाएगा, जो उचित शब्द है वो केंद्र भरा जाएगा, केंद्र रहा है। और ऑप्शन 11, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 वही है, रिक्त स्थान भरना है। बताइए। सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग को प्रेरणा, प्रोत्साहन व से बढ़ाया जाए। यहाँ खाली स्थान क्या भरा जाएगा? सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग को प्रेरणा, प्रोत्साहन व से बढ़ाया जाए। यहाँ पर भरा जाएगा ये सद्भावना से। क्या भरा जाएगा? सद्भावना से। सद्भावना से भरा जाएगा, सद्भावना से। क्या भरा जाएगा? यहाँ सद्भावना से भरा जाएगा, सद्भावना से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ये भी वाक्य है जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। करिए। सचरित व्यक्तियों की आत्मकथा अन्य व्यक्तियों के लिए स्रोत बन जाती है। क्या भरा जाएगा? तो सच्चरित्र व्यक्तियों की आत्मकथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। कैसा बन जाती है? प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। प्रेरणा शब्द भरा जाएगा। यहाँ क्या भरा जाएगा? प्रेरणा। और 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या है? कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अच्छा, अनुच्छेद दिए गए हैं। कैसे अनुच्छेद हैं? यहाँ पे उसके पास जगह नहीं होगी, तो क्या कर दिया उसने क्या कर दिया कि 13 यहाँ खाली स्थान है, 14 यहाँ खाली स्थान, 15 यहाँ, 16 यहाँ, 17 यहाँ खाली स्थान है। खाली स्थान डॉटेड, हालांकि वो डॉटेड करना चाहिए था, उसने किया नहीं। तो यहाँ खाली स्थान है, यहाँ भरना है। क्या भरना है? ये ऑप्शन भरने हैं। 13वें में ये ऑप्शन भरने हैं। भरिए, वही अनुच्छेद है खाली स्थान वाला। बताइए बताइए। तो क्या भरेंगे? अनुशासन से तात्पर्य है नियम व्यवस्था का पालन करना। तो यहाँ खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? नियम, नियम, नियम अथवा व्यवस्था का, नियम या व्यवस्था का, नियम अथवा व्यवस्था का, नियम कोई या नियम और। तो यह भरा जाएगा नियम या व्यवस्था का। यहाँ क्या भरा जाएगा? नियम या व्यवस्था का। आगे चलिए, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर खाली स्थान है। इन जगहों पर जहाँ पर अंक लिखे हैं यहाँ खाली स्थान है, उसे खाली स्थान डॉटेड करके ऐसे सूचित करना चाहिए था। चूंकि जगह कम थी तो उन्होंने ऐसा कर दिया एग्जामिनर ने। चलिए, प्रकृति में भी सूर्य, यहाँ खाली स्थान है। प्रकृति में भी सूर्य खाली स्थान, पृथ्वी आदि नियमों का पालन करते हैं। देखिए देखिए, 13 क्वेश्चन हो गया। हाँ, अब 14वां क्वेश्चन देखिए। 14वां, तो यहाँ क्या भरा जाएगा कि प्रकृति में भी सूर्य और पृथ्वी आदि नियमों का पालन करते हैं। सूर्य और पृथ्वी क्या करते हैं? सूर्य और पृथ्वी, ये 1 मिनट, ये 14 की जगह ये क्या भर दिया इन्होंने? ये 13 है, ये तो 13 है, ये 14 है,
ये 15 है, ये 16 है, ये 17। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। उसने गलत नंबर डाल दिया है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा। अब 14 नंबर पर चलिए, यहाँ लिखा है प्रश्न 15वां, यहाँ 15वां लिखा है। देखिए कि प्रकृति भी सूर्य और पृथ्वी नियमों का पालन करते हैं। यहाँ देखिए 14वां प्रश्न नहीं है, डायरेक्ट 15वां है। 14वां प्रश्न गायब है, यहाँ से 14वां प्रश्न गायब है। पीडीएफ एडिट की है तो 14वां प्रश्न हट गया है, 14वां प्रश्न हट गया है। 15वां देख लेते हैं, 15वां देख लेते हैं। यदि ये का पालन ना करें तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ये किसका पालन ना करें, ये नियमों का पालन ना करें तो सृष्टि कैसी हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और 16वां देखो कि मानव जीवन में भी का बड़ा महत्व है। 16वां पे चलते हैं, मानव जीवन में भी का महत्व है। 16वां में क्या भरा जाएगा, मानव जीवन में भी का बड़ा महत्व है। काय का बड़ा महत्व है, अनुशासन का बड़ा महत्व है। यहाँ अनुशासन भरा जाएगा। और 17वां प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए वहाँ प्रश्न खत्म हो गए, 16 प्रश्न खत्म हो गए, हमारे प्रश्न वहाँ पर खत्म हो गए। आगे चलते हैं, वहाँ पर थे तो और प्रश्न, लेकिन पीडीएफ एडिट करते समय क्वेश्चन एडिट नहीं हुए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 18 से 20 वाक्य शुद्ध हैं, 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को पहचानिए, एक शुद्ध वाक्य है उसे पहचानिए। बताइए, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। दो जगह कृपया शब्द यूज हुआ है। कृपया या कृपा एक होना चाहिए तो गलत है। आज की अवकाश, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, यहाँ भी 2 जगह हुआ है। आज का कृपया अवकाश देने की, यहाँ भी 2 जगह। ऑप्शन सही होगा सी, आज का अवकाश देने की कृपा करें, ऑप्शन सी सही होगा। और अगला प्रश्न है फिर से एक और शुद्ध अशुद्ध बताने हैं। कौन सा शुद्ध है बताइए, कौन सा शुद्ध है। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति हैं। तो देखिए पहले तो अनेकों नहीं आएगा, अनेकों वाला गलत। और जहाँ अनेक आ जाए वहाँ जातियाँ नहीं होगा, वहाँ जाति होगा। तो अनेक आया लेकिन यहाँ जातियाँ नहीं होना चाहिए। तो भारत में अनेक जाति हैं। जब अनेक अपने आप में बहुवचन है तो जाति शब्द बहुवचन में नहीं हो, जाति एक वचन में होना चाहिए। अनेक जाति हैं, ऑप्शन ए सही होगा, अनेक जाति हैं। और चलिए अगले प्रश्न पर, बताइए शुद्ध वाक्य यहाँ भी पहचानना है। शुद्ध वाक्य पहचानिए। मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। नहीं, ज्यों के साथ त्यों आना चाहिए, वैसे शब्द नहीं, गलत है। मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा, जैसे के साथ वैसे आना चाहिए, यहाँ ज्यों आ गया, ये गलत है। मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, ऑप्शन सी सही होगा। ज्यों के साथ त्यों या फिर जैसे के साथ वैसे आना चाहिए। देखिए मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे, तो ज्यों के साथ वैसे, या तो ज्यों के साथ त्यों आए या जैसे के साथ वैसे, ऑप्शन सही होगा सी। ऑप्शन क्या सही होगा, सी। चलिए और अगला प्रश्न है। कुछ प्रश्न यहाँ से एडिट करते समय हट गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए पर्यायवाची शब्द बताना है। बताइए गिरह का पर्यायवाची क्या है, बताइए गिरह का पर्यायवाची क्या है। सर गिरह मीन्स होता है घर, गिरह मीन्स घर, निकेतन, आलय, ये गिरह के पर्यायवाची हैं। अर्थात गेह भी घर का पर्यायवाची होता है, गिरह का पर्यायवाची गेह भी होता है। और अगला प्रश्न है मुहावरा है। चांदी काटना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए चांदी काटना मुहावरे का अर्थ क्या है। सर चांदी काटने का अर्थ है मौज होना,
चांदी काटना मतलब मौज होना। चांदी काटने का मतलब क्या है? मौज होना। बहुत बढ़िया। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर, प्रश्न यहाँ आगे पीछे क्रम में एडिट हैं, उन नंबर पे मत जाइएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। चोर की दाढ़ी में तिनका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चोर का स्वयं डरना। चोर का स्वयं डरना, चोर की दाढ़ी में तिनका है। बहुत शानदार। और अगला प्रश्न बताइए, दिए गए समानार्थी पर्यायवाची इसका भी बताइए। सहकार का पर्यायवाची क्या है? पता है तो बताइए, सहकार का पर्यायवाची क्या है? सहकार का पर्यायवाची होता है अम्भ। सहकार का पर्यायवाची क्या होता है? अम्भ होता है। और अगला प्रश्न है कि बैजंती का पर्यायवाची क्या है? पता है तो बताना। बैजंती की मालाएं होती थीं। बैजंती की मालाएं, बैजंती का पर्यायवाची क्या है? माला। बैजंती का पर्यायवाची क्या है? माला। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये प्रश्न छूट गया था, ये छूट गया था। 16 नंबर देखिए, वहां नहीं था, यहाँ है। 16 नंबर क्या था कि यदि मानव जीवन में का बड़ा महत्व है, किसका बड़ा महत्व है? अनुशासन का। और यहाँ लिखा भी है अनुशासन का। किसका? अनुशासन का। और एक और प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है कि मैंने अपने आंखों की वह घटना देखी। ये प्रश्न डबल बार ऐड हुआ है लगता है। हाँ, इसको किया था, आंसर हो गया था वी। आज पीडीएफ में क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे एडिट हो गए थे, तो मैं मानता हूँ 24 क्वेश्चन थे। 24, बताइए 24 में से कितने सही हुए? प्रीवियस ईयर के 24 प्रश्न। आपके में तो 20 ही प्रश्न आएंगे, आपके एग्जाम में तो 20 प्रश्न आएंगे। हम 20, 21, 22, 23, 24, 25 कितनी की भी प्रैक्टिस करें, हमारे लिए तो ठीक है। 20 से ज़्यादा ही प्रश्न थे। तो आज का हमारा सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। आज हमारा सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। प्रीवियस ईयर फिर से 20 से 25 प्रश्न लेकर आएंगे इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।